हमारे अल्पसंख्यक लोग बाहर फंसे हुए थे विदेशों में, अब उनको एक सम्मान पूर्वक यहाँ न्याय मिलेगा। जो घुसपैठ कर रहे थे उनका भी यहाँ बंद हो जाएगा आना। इंडिया को आज फिर से एक बार मौका मिला है देश में दोबारा दिवाली बनाने का। तो बता दूं कि CAA कानून लागू हुआ, कई लोगों ने इसको लेकर जश्न मनाया तो कई लोगों के चेहरों पर उदासी का माहौल दिखा। आपको बता दें कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ CAA को लेकर देशवासियों में भारी खुशी देखने को मिली और सब लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले बाबा बालमुकुंद, जो वर्तमान में हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अपने मुद्दों को लेकर सुर्खियों में हमेशा से बने रहते हैं। और इसी कड़ी में बता दें कि जैसे ही CAA यानी नागरिकता संशोधन का ये कानून जो लागू हुआ, उसके बाद में लगातार वो सुर्खियों में फिर से आने लगे हैं और कई लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इसमें फिर सामने आ रही हैं और नेता प्रतिपक्ष भी आपस में खुलकर बोलते हुए नजर आने लगे हैं। और चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP, दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं अब खुलकर सामने आने लगी हैं। नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के इस बड़ी घोषणा के बाद में आप देखेंगे चाहे बाड़मेर हो, बाड़मेर में दिवाली जैसा जश्न देखने को मिला और बाड़मेर में लोगों ने जश्न मनाया। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो विदेशों से जो लोग लंबे समय से आकर भारत में रह रहे हैं, अब उन्हें भारत में नागरिकता मिल पाएगी, जिसके चलते लोगों के चेहरे पे एक भारी खुशी है। लेकिन अगर मैं कुछ और लोगों की बात करूं तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, ऐसे कई जिले हैं, ऐसे कई शहर हैं जहां पर लोगों के चेहरों पर इसको लेकर उदासी भी दिखी और कई लोग इसका विरोध भी करते नजर आए। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम लोग बाबा बालमुकुंद की, यानी MLA साहब की, जो वर्तमान में विधायक हैं हवा महल विधानसभा से। चर्चा का विषय हमेशा से बने रहते हैं, तो फिलहाल के लिए CAA को लेकर उन्होंने भी अपनी टिप्पणी इस बार दे डाली है। आपको बता दूं कि बाबा बालमुकुंद ने स्पष्ट शब्दों में इस बार कहा है कि ये एक बेहतरीन और बेहद अच्छा फैसला है जो देशवासियों के हित में है और उन लोगों को, अल्पसंख्यकों को सम्मान पूर्वक इस भारत देश में जगह मिल पाएगी, नागरिकता मिल पाएगी जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जैसा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर भी हमला बोला है, उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस फैसले के बाद में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जा सके, उनको लेकर बड़ी कार्रवाई की जा सकेगी और जो नागरिकता संशोधन का जो ये कानून जो लागू किया गया है, ये देश के हित में है और ये फैसला पहले ही केंद्र सरकार को किया जाना चाहिए था। और वाकई बात भी सही है कि जिस तरीके से एक लंबा समय लगा है और BJP ने एक लंबा समय इस कानून को पास कराने में ले लिया और देखिए अभी आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले भी ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे। बाकायदा अमित शाह ने भी अपनी टिप्पणी में कई बार अपने बयानों में इस बात को स्पष्ट किया था कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव यानी 2024 से पहले आचार संहिता लगने से पहले ये कानून लागू कर दिया जाएगा और बाकायदा उस पर काम भी किया गया है। क्योंकि देखिए राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव नजदीक होने के साथ साथ BJP ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। BJP हर तरीके से पुरजोर प्रयास कर रही है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में 25 के 25 सीटों पर जो है इस बार राजस्थान की, अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो इस बार राजस्थान के लोकसभा चुनावों में BJP एक बार फिर से हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया के लिए ये बेहद बड़ी गर्व की बात देखी जा रही है, जिस तरीके से लोगों में खुशी है और जो CAA जो लागू हुआ है, इसके चलते सबके अपने अपने रुझान, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं खुलकर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल MLA साहब यानी कि बालमुकुंदाचार्य ने हवा महल से जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने इस विषय में क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। जिस प्रकार से हमारे अल्पसंख्यक लोग बाहर फंसे हुए थे विदेशों में, अब उनको एक सम्मान पूर्वक यहाँ न्याय मिलेगा और जो बाहर से विदेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे थे उनका भी यहाँ बंद हो जाएगा आना। इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन है। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था वो अब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।